नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नोपो स्टडी पर। दोस्तों, आज से हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ स्पेशल बैच आपके लिए 45 डेज का लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, नो एनी कॉस्ट। तो आपको जान लगा देनी है, बट अब इस बार जाने नहीं देना है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हम 0 to हीरो लेवल लेकर जाएंगे, जो भी सफिशिएंट होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बने रहिए नोपो स्टडी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ए का 80%, ए का 80% किसके इक्वल है? बी के 50% के। यहां से 100 और 100 कट जाएगा, ये 0 और 0 कट जाएगा। तो a अपॉन बी इज इक्वल क्या आएगा? a अपॉन बी 5/8। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? v इज इक्वल a का x%। a इज इक्वल 5, b इज इक्वल 8। हम यहां पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 8 इज इक्वल 5 इंटू एक्स अपॉन 100। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 इंटू 100/5 इज इक्वल क्या हो जाएगा? x। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 160 क्या हो जाएगा? x का फाइनली जो मान आएगा वो 160 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the price of sugar rise by 20%. How much should be consumption of sugar be reduced so that expenditure does not change? चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि हो जाने पर उसके खपत को कितना कम करें ताकि खर्चा नहीं बदले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको सेकेंडों में आंसर देना सिखा दूंगा। कैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेना। हमें खपत को कम करना है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना वो 16। चलो बता देते हैं, आगे सॉल्व करके ही फिर बताएंगे। देखो क्या करना होता है इस तरह में। देखो, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई। तो अब उसके खपत को कितना कम करें? तो आंसर हमें 20% से तो कम ही मिलेगा, 20% से कम ही मिलेगा। यानी कि जब भी ऑप्शन मान लो 20% से ज्यादा हो, 20% से अगर जो भी ऑप्शन ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा तो हम उसको तो सीधे निगलेक्ट कर देंगे। देखो, अब हमें क्या पूछा है? खपत को कितना कम करें, यानी कि कमी परसेंटेज। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, कमी परसेंटेज इज इक्वल 100 इंटू वृद्धि परसेंटेज अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज। तो कमी परसेंटेज इज इक्वल कितना हो जाएगा, यानी कि कितना एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उसका हमें क्या करना पड़ेगा? 100 इंटू क्या था यहाँ पे 20, क्या था 20 अपॉन 120। ठीक है, अब ये इसको कैंसिल कर देगा, 2 6 ठीक है, यानी कि क्या आया 100/6, 100/6। ठीक है, तो क्या आएगा 16/2/3 आपका आंसर निकल के आएगा। 16/2/3। जैसे ही आप 100 क्या करोगे, 100/6 करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 4। तो 16/4/6 होगा, और ये कट जाएगा 2 और 3 जा, तो क्या हो जाएगा 16/2/3। यानी कि इस तरह से जब भी आपको क्या दिया रहे, वृद्धि दिया रहे और कमी पूछे तो कमी होगा। जब भी 20% हो, 20% हो, तो हमेशा इसका आंसर 16/2/3% होगा। अगर 25% हो, 25% हो, तो हमेशा आपसे 20% आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से। और इसी में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 20 की जगह पे 25 कर दिया है। क्या किया है? 20 की जगह पे 25 कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा? सेम वे में आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि कमी कमी परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 100
इंटू वृद्धि परसेंटेज 25 अपान 125, क्या हो जाएगा 125। तो 25 वन जा 25, 5 जा 5, 2 जा तो क्या आया 20। तो यानी कि जो आपकी कमी परसेंटेज आया, कमी परसेंटेज जो आया वो 20 आ गया, 20%। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम वृद्धि परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं जब भी कमी दिया रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 10% टू रिस्टोर इट्स फार्मर वैल्यू, न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आ गई तो पहले जैसा मूल्य बनाए रखने के लिए उसको कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसका भी वही सिंपल सा फार्मूला है, वृद्धि इज इक्वल कितना हो जाएगा 100 इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी, 100 माइनस क्या हो जाएगा कमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10%, 10 अपॉन 100 माइनस 10 यानी कि 90, तो ये 0 और 0। अब देखो 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9 क्या लेके आएगा हमेशा जब भी आप इसको डिवाइड करोगे। देखो ये फिक्स होती है 9 की और 11 की। 100 अपॉन 9 वन जा 9, 1 1 वन जा क्या हो जाएगा 9, तो ये 2। ठीक है, यानी कि 11/2/9 क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1 था तो क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो जब भी 100 अपॉन 9 लिखा हो तो ये फिक्स हो जाएगी 11/1/9। ठीक है, और अगर ये 100 बाई क्या लिखा हो, 100 बाई क्या लिखा हो 11 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9/1/11। तो ये फिक्स होती है। तो देख लो 10% क्या था, 10% था, 10% कमी की गई थी। तो अब वृद्धि हमें 11/1/9 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, तो सिंपल सा फार्मूला है, आप लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आसान सा एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी आर्टिकल की प्राइस पहले क्या हो, 20% बढ़ा दी जाए, फिर तुरंत उसके बाद 20% माइनस कर दी जाए, 20% माइनस कर दी जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस आर्टिकल के प्राइस में। यानी कि पहले से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, हमें यह फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से क्या कहते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो आसान वैल्यूज है इसलिए हमारा फर्स्ट तरीका कारगर होगा। क्या होगा, देखो पहले x% बढ़ाया जाए, फिर y% घटाया जाए। लिख लेना, इफ x% अगर बढ़ाया जाए और y% घटाया जाए, या x% घटाया बढ़ाया कुछ भी जाए, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा, पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है माइनस, क्या किया जा रहा है माइनस, 20% घटाया जा रहा है। फिर देखो अब यहां पे प्लस 20 इंटू माइनस 20 इंटू माइनस, यहां पे प्लस होगा या ब्रैकेट लगा देना, अपॉन क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 20। ठीक है, अगर फिर से बढ़ाया ही गया होता तो ये माइनस नहीं रहता। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है 40 अपॉन 100, 40 अपॉन 100, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब क्या बचा क्वेश्चन में, ये 1400। तो ये डबल जीरो कट जाएगा, तो यानी कि -4% उसके प्राइस में क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि जो आर्टिकल अगर पहले 100 का मिल रहा था, फिर हमने क्या किया, इसकी प्राइस हमने क्या कर दी 20% बढ़ा दी, तो 100 का 20% कितना हो गया 120 हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये समझाने की कोशिश करें। अब इस 100 का 20% हम माइनस कर रहे हैं। अभी हमने 100 का 20% बढ़ाया, अब 120 का 20% हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 120 का 20% हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि अब 24 माइनस होगा, तो 120 में जब भी हम 24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96। यानी कि अब वो आर्टिकल जो पहले 100 का था अब वो 96 का रह गया, अब 96 का रह गया। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है,
अभी देखो, जो हम दूसरे तरीके की बात कर रहे थे, दूसरे तरीके का की क्या बात कर रहे थे, यानी कि 20%, 20%, 20/100, 20/100, 0 0, ठीक है, 1 और 5, तो क्या हो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 नहीं हो जाएगी? यानी कि ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है, हमने आपको सबसे पहले बताया था ये टोटल है, और ये उसका क्या है, पार्ट है, ये उसका क्या है, पार्ट है। तो यानी कि जो आर्टिकल पहले 5 रुपीज का था, तो अब क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 में 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी कि अब वो क्या हो गया, 6 का हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात कहेंगे कि जो आर्टिकल पहले 5 का था, 20% की कमी हो गई, यानी कि -1/5, 1 की कमी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, ठीक है, कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, 25 और एक हो जाएगा, तो यानी कि 25 में 1 इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। अगर इसमें हम 104 कर दें, इसमें हम 104 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 96, यानी कि 100 अगर वो था, तो अब वो 96 हो गया, तो कमी कितनी की हो गई, -4 की हो गई। तो इस तरह के डाटा तब हम यूज करेंगे जब यहाँ पे परसेंटेज थोड़े कठिन कठिन हार्ड टाइप में दिए हो, जैसे आपको परसेंटेज दे दिया जाए, परसेंटेज क्या दे दिया जाए, क्या परसेंटेज दे दिया जाए, वैसे भी 20%, 10% हो तो हम आसानी से शूट आउट कर लेंगे, लेकिन अगर यहीं पे हमें क्या दे दिया जाए, 11/1, चलो 11/1/9, पहले 11/1/9 बढ़ाया गया, फिर 11/1/9 क्या किया गया, घटाया गया, माइनस किया गया। तो अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, 100 क्या हो जाएगी, 100/900, ठीक है, 100, ये देखो 11 1/9, 99 + 1 100/9, और ये परसेंट था ना, यानी कि यहाँ पे 02 और लगेगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो आएगा क्या, एटलीस्ट 1/9 आएगा, क्या आएगा, 1/9, यानी कि पहले 9 था, पहले 9 था, 1/9, तो पहले क्या था, 9 था, बढ़ गया कितना, 11/1/9%, तो अब क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि 1 प्लस हो गया, अब क्या हो जाएगा, -1/9, यानी कि पहले क्या था, 9 था, पहले 9 था, अब ये क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 9 9 जा 81, और ये कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, 80। तो अब ऐसे निकालो, ऐसे निकालो कि 81 टोटल था, नाउ 80 हो गया, तो 81 का x परसेंट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 81 का क्या परसेंट, क्या कमी आ गई, 100/81, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको यहाँ पे थोड़ी करेक्ट कर लेना, क्या करना, कितने की कमी हो गई है, -1 की क्या हो गई है, कमी हो गई है, कितने पे, 81 पे, तो क्या क्या हो, कितनी की कमी हो जाएगी, -1/81 इंटू 100, ठीक है, अब ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है हमारे स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन एग्जाम देयर वर 1000 boys and 800 girls, 60% of boys and 50% of girls were passed, find their percentage of failed children, यानी कि फेल हुए बच्चों का परसेंटेज पूछ रहा है, फेल हुए बच्चों को नहीं पूछ रहा है, फेल हुए बच्चों को नहीं पूछ रहा है। तो देखो टोटल हम मान लेते हैं कि 100% स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 100% स्टूडेंट है, कितने परसेंट स्टूडेंट है, 100% स्टूडेंट है, ठीक है। अब क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 800 बॉयज एंड, चलो ये नहीं मानो, दूसरे तरीके से कराते हैं, फेल हुए बच्चों का परसेंटेज पूछ रहा है, तो अगर 60% लड़के
60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई। अगर लड़के 60% पास हुए तो फेल कितने हुए? 100 में -60 तो कितने फेल हुए? 40%। 40% स्टूडेंट फेल हुए। किसका 40%? 1000 का। 1000 का 40%। क्यों? क्योंकि क्योंकि टोटल वायस जो थे वो 1000 थे, तो 0 और 0 तो कितना आया? यानी कि 400। 400 वायस फेल हो गए। 400 वायस फेल हो गए। और लड़कियों का 50%। 50% यानी कि डायरेक्ट हाफ। तो कितनी? 800 थी। 800 का 50% कितना हो जाएगा? 400। यानी कि 400 गर्ल्स भी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, और ये भी क्या हो गए? फेल हो गए। अब क्वेश्चन को समझिएगा। अब पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट में, अब ये नहीं पूछा कि क्या कैसे, मतलब टोटल स्टूडेंट, तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए? 800 स्टूडेंट फेल हुए। 400 प्लस 400 टोटल थे कितने? टोटल थे आपके 1000 प्लस 800। कितने थे? 800 थे। कितने थे? 800 थे। यानी कि 800 अपान 1800। ओके, और क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। तो ये फेल हुए स्टूडेंट का परसेंटेज होगा। फेल हुए स्टूडेंट का क्या होगा? परसेंटेज होगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 800 अपॉन 18। क्या हो जाएगा? 800 अपॉन 18। निकाल लो कितना आ जाएगा? 800 अपॉन 18। फिर से 4 जा, तो क्या हो जाएगा? 44/8 अपॉन 18 या 44/2। 4 जा 2, 9 जा 4/9। ये हो जाएगा टोटल फेल हुए परसेंटेज, स्टूडेंट का परसेंटेज। यहां से क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही पूछ सकता था कि कितने स्टूडेंट फेल हुए। अगर इतना पूछता तो 800 स्टूडेंट फेल हुए थे, लेकिन फेल हुए स्टूडेंट का परसेंट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फेल हुए स्टूडेंट का परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। Next question we have: in an examination, a student must secure 40% for passing. A candidate who get 220 marks failed by 20 marks. Find maximum number. एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए था। यानी कि जो भी आपका टोटल पूर्णांक था, मान लीजिए मैं आपका टोटल मान लेता हूं मैक्सिमम नंबर, यानी कि पूर्णांक क्या मान लेता हूं? ए। तो ए का 40% आपको क्या चाहिए था पास होने के लिए? ए का 40% क्या चाहिए था आपको पास होने के लिए? ठीक। एक छात्र 220 मार्क्स लाकर 20 नंबर से फेल हो गया। एक छात्र कितना लाया? एक छात्र कितना लाया? 220 मार्क्स लाया। फिर भी वो फेल हो रहा है। फेल होने के लिए हमें 40% ही चाहिए। तो यानी कि कितने नंबर से फेल हो रहा है? 20 से। यानी कि ये 20 और मिल जाता तो वो ए के 40% के बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता? आसानी से समझो कि ए का 40% यानी कि 220 लाकर वो 20 से फेल हो रहा है। यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो 40% तब पहुंच जाता जब वो 20 मार्क्स और पा जाता। 220 में 20 और पाता तो वो 40% पहुंच जाता। तो यानी ए का 40% इज इक्वल कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 240 इंटू 10/4 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 600। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 600। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा चेंज हो सकता था। और क्या पूछ सकता है इसमें? और थोड़ी दिमाग लगा लो इसी क्वेश्चन में। दूसरा स्टूडेंट, यहां पे ऐसा लिख लो कि दूसरा स्टूडेंट अगर क्या करता है 250 लाकर 10 नंबर ज्यादा पाता है, 10 नंबर ज्यादा पाता है। चलो हो गया, दूसरे क्वेश्चन में करा देते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास।